बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं भक्कर से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर चौधरी सगीर अहमद। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, हर काम मेरिट पर होगा। तफसीलात के मुताबिक मेरे दरवाजे सबके लिए ओपन हैं, किसी भी शिकायत की सूरत में इनसे राब्ता किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर चौधरी सगीर अहमद ने एक मुलाकात के दौरान किया। इन्होंने बताया, हमारे जिला में काम का बहुत दबाव है, हर साइल चाहता है इसका काम पहले हो, लेकिन इसके लिए मेरे पास फाइल प्रॉपर तरीके से डायरी होकर आए। किसी का काम नहीं रुकेगा, अब हर काम मेरिट पर होगा। खबर शामिल करते हैं कंबर से। कल 9 सितंबर 2021 के मुताबिक पहले सफरुल मुजफ्फर 1443 बरोज जुमेरात को तंजीमुल सलाफ फिक्रा हुसैनिया नक्शबंदिया जमातुल हुस्ना कंबर शरीफ के ज़ेरे एहतमाम कंबर शरीफ की गोंदी मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के माह रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में कंबर शरीफ के तमाम मसाजिद के पेशे इमाम हजरात का इजलास तलब किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिसमें माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक पूरे माह के जलसे जुलूस का शेड्यूल तैयार करने और पूरे शहर कंबर को सिंगारने के लिए मुशवरात भी की गई। इजलास की सदारती उस्ताद उलमा हजरत इलामा मुफ्ती गुलाम मुफ्ती कलाल हुसैनी नक्शबंदी ने की। इजलास में शरीक तंजीमुल सलाल फिक्रा हुसैनिया नक्शबंदिया जिला कंबर के जनरल सेक्रेटरी फकीर अरशद नजीर हुसैनी, तालुका सदर मौलाना मोहम्मद सुलेमान मक्सी हुसैनी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी हुसैनी, सिटी सदर सैयद नूर मोहम्मद शाह जिलानी हुसैनी, मौलाना अब्दुल हफीज सोमरू और दूसरों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद मोटरवे M5 पर मुसाफिर वैन का टायर फटने से आग लग गई। वैन में सवार एक खातून और बच्चा झुलसकर जान बहक, जबकि 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक जान बहक होने वालों में से 8 साला अरशद और 30 साला महविश, झुलसकर जख्मी होने वालों में 2 साला अजीज, 5 साला उबैद, 53 साला खलील और 57 साला अब्दुल वहीद शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार मुसाफिरों का ताल्लुक शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद से बताया गया। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के इंतखाबात के सिलसिले में सियालकोट के उम्मीदवार मियां आबिद जावेद की क़यादत में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियालकोट, डस्का, गोशरावाला, गुजरात, लाहौर, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, पीर महल, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, मालाकंड, पेशावर, मर्दान और कराची समेत दीगर शहरों के उम्मीदवारों और प्रोमोटर्स ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में शाहीन ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप, वेलफेयर ग्रुप और OEP ग्रुप के उम्मीदवारान और ओहदेदारान ने भी शिरकत की, जबकि उम्मीदवार मियां आबिद जावेद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार मियां आबिद जावेद ने कहा कि 30 सालों से रजिस्टर्ड प्रमोटर्स के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। मेडिकल माफिया लोगों से नाजायज पैसे बटोरकर लूट मार कर रहे हैं, जबकि पिछले 5 सालों से लाइसेंस याफ्ता यंग प्रमोटर्स की इस्लामाबाद एम्बेसी में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इस मौके पर सैयद मेहमान खुसूसी हबीब अली शाह, चौधरी अफजल और सरदार जुल्फकार अली खान ने कहा कि प्रमोटर्स हलफ देंगे किसी भी प्रमोटर्स के क्लाइंट को मेडिकल माफिया ने LFT और मेडिकल दोबारा करवाने को कहा तो वो अपने हक के लिए भरपूर आवाज बुलंद करेंगे, तो हम मुत्तहिद होकर मेडिकल माफिया का मुहासबा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सहूलियात की अदम फ्राहमी के बावजूद पाकिस्तानी प्रमोटर्स
मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत के हामिल हैं और 29 अरब डॉलर पाकिस्तान को ज़र मुबादला कीमत में मौसूल हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्टर को मराआत और सहूलियात देते हैं। इतना ज़र मुबादला एक्सपोर्टर्स भी नहीं दे रहे जितना प्रमोटर्स के भेजे हुए अवाम पाकिस्तान को भेजते हैं। इस मौके पर दीगर इस्लाह के उम्मीदवार प्रमोटर्स ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मेडिकल माफिया की ब्लैक मेलिंग का सामना है। आज इस यकीन के साथ उठाए कि सारे पाकिस्तान के प्रमोटर कदम पे कदम आपके साथ चलने के लिए सदर है यूनाइटेड ग्रुप के मुल्तान से एक भाई आया नवीद गोदर साहब, तो उसने 50 बंदूक के सामने और प्रमोटर्स के सामने, लेकिन जब लोग एहसास होता है कि इस मुल्क के लिए जिन्होंने खिदमत, इन लोगों को, ये रिकॉर्ड पर बात है, 1 करोड़ लोगों को, पाकिस्तानियों को हमने हल करने में ग्रुप जैसे सारे इकट्ठे हुए जो उन्होंने मुझे आगे किया है, जो कि एक फंड है, उससे पैसे से और प्रमोटर हजरात से कह रहा हूँ पाकिस्तान से न अपना जब दिया आप साहब बहुत अच्छा साबित होंगे और में रहते हैं तीर महल में की क्यादत पर भरपूर जो कोताहियां चूंकि अभी शाहीन ग्रुप और खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की खसूसी हदायत पर तोंसा शरीफ में भी कंप्लेंट सेल की तामीर मुकम्मल होने पर अवामुल नास के लिए बाकायदा तौर पर फंक्शन कर दिया गया, जिसके बाकायदा इफ्तिताह DPO उमर सईद मलिक ने किया। तफसीलात के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने बताया कि अवामुल नास की सहूलियात के पेश नज़र दूर दराज के अवामुल नास को सफ़र करके डेरा गाजी खान आना पड़ता था, लेकिन अब तोंसा शरीफ में भी तोंसा की आवाम के लिए अलहदा से कंप्लेंट ऑफिस आवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक बनाया गया। यहाँ पर बेहतरीन और पुरसकून माहौल मैसर होने के साथ साइलिन के मसाइल सुने जाते हैं। DPO ने कहा कि ASP मीर रोहल खान इंतहाई ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर हैं। शहरियों के मसाइल सुनने के साथ साथ इनके अजाले के लिए फौरी नतीजा खेज कार्रवाई अमल में लाएंगे। DPO का मजीद कहना था कि तोंसा पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए हुमा वक्त कोशा है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अव्वलीन फर्ज है। जराइम पेशा अफराद के साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शरपसंद और समाज दुश्मन अनासर की फौरी सरकोबी की जाएगी ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। DPO उमर सईद मलिक ने खुली कचहरी के दौरान कंप्लेंट सेल में आए साइलिन के मसाइल बराह रास्त सुनकर उन्हें मेरिट पर फौरी हल करने के अहकाम दिए। आखिर में DPO उमर सईद मलिक ने कंप्लेंट सेल तोंसा में पौधा लगाया और थाना सिटी तोंसा की नई बनने वाली बिल्डिंग का भी विजिट किया। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। DPO कसूर इमरान किशोर ने थाना सिटी फूलनगर में इंस्पेक्टर मतलूब को थाना सिटी में तैनात कर दिया, जिसने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फूलनगर थाना सिटी में नए तैनात होने वाले SHO मतलूब ने सीनियर सहाफियों मलिक अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर रतीफ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं DPO कसूर इमरान किशोर के विजन के मुताबिक इलाका फूलनगर को डाकुओं, मंशियात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटूंगा। जराइम पेशा अफराद के पीछे कोई कितना भी असर क्यों न हो, प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह ये जो छोटा छोटा जुनून है ये तो आम ही चल रहा है। मैंने महसूस किया, देखा भी है। जब डीलर पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कैपिटल पे बात पहुंचेगी तो अलहमदुलिल्लाह ये माहौल का बेहतर हो जाएगा। नशिया के खिलाफ एक कदम लेकर आया इंशाल्लाह। तो इन लोगों ने अपने जो पैसे यहाँ से तब्दील करें, मुझे पता चला आगे ये इन्होंने अपने जो खरीदे हैं उनको छुड़ा हुआ था। तो इंशाल्लाह अपनी गलती के साथ लेकर ये इतना बड़ा वो इलाका नहीं, छोटा सा शहर है, तो अल्लाह के फजल करम से मैं इंशाल्लाह ये करो आपको नजर आएगा। सर, आपकी पहले की तरजीहात में ये शामिल था कि जो चिट्टा हालात है, यानी ये तो कुछ होते हैं, मैं जो इनके असल
الہ آباد میں واتی قبرستان بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ تفصیلات کے مطابق شدید بارش کے باعث پانی میں واتی قبرستان میں داخل ہو گیا۔ معتد قبریں پانی کی نظر، اہل علاقہ کا مقامی انتظامیہ پر اظہار برہمی، شہری خاموشاں بن گئی۔ ایک جوہر جس پر علاقہ مکین اپنے پیاروں کی قبریں بچانے کے لیے نکل پڑے کہ اس میں واتی قبرستان کی تعمیر و ترقی پر معتد مرتبہ فنڈ مختص کیے گئے، مگر ارباب اختیار کی جانب سے مبینہ طور پر لوٹ مار کے سوا کچھ نہ ہو سکا۔ بارش کے پانی میں معتد قبریں بہنے پر اظہار تشویش، علاقہ مکین نے اپیل کی ہے کہ شہر خاموشاں جوہر بننے پر انتظامیہ فوری سدباب کرے۔ ضلع کے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حضرات اور پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں سے عمدہ اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے تحصیل کلر کوٹ کے دورہ کے موقع پر THQ ہسپتال کے معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے آنے والے مریضوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ضمن میں مریضوں کو ہسپتال میں متعلقہ بیماری کے حوالے سے خصوصی آگاہی کی فراہمی کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ مریض بر وقت طبی سہولیات سے استفادہ کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مراکز صحت پر درپیش مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ عوام الناس بلا جھجک ہسپتال میں مسائل کی نشاندہی کریں جن پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے اسپتال کے مختلف وارڈز، ادویات کے ریکارڈ، ویکسینیشن سینٹر سمیت دیگر شعبوں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والے افراد سے موقع پر ملاقات کی اور انہیں کہا کہ وہ بلا خوف و خطر ویکسین لگوائیں اور خود کو کورونا سے محفوظ بنائیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ وارڈز میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تاکید کی کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہسپتال میں آنے والے افراد کو فیس ماسک کے استعمال کی بھی پابندی بتائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری مبینہ ملزم عدنان صدیق گجر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے متاثرہ شہری کو زبردستی صلح کرنے پر مجبور کرتا رہا اور سنگین نتائج قتل کی دھمکیاں دیتے رہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ شہری کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت تھانہ سٹی سمندری میں مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سمندری تھانہ سٹی علاقہ 468 میں عدنان صدیق گجر 377 کے مقدمہ کا ملزم اپنی اونچی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ متاثرہ شہری کے گھر کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے متاثرہ شہری زاہد نیم کے گھر گھس گئے اور سنگین نتائج قتل کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اگر صلح نہ کی تو جان سے مار دیں گے۔ گزشتہ روز عدنان صدیق گجر کے خلاف متاثرہ شہری کے بھائی نے تھانہ صدر سمندری میں دفعہ 377 کے تحت مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ پولیس نے 3 نامزد ملزمان عدنان صدیق گجر، عمران صدیق گجر، صاحب خان اور 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی سمندری میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری کر دی گئی۔ ہارون آباد وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت اور IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی کھلی کچہری سائلین کے سامنے سن کر موقع پر احکامات جاری کیے۔ DPO نے 22.5 لاکھ کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد بھی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عثمان بزدار کی ہدایت اور انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس راؤ سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے غلہ منڈی ہارون آباد میں کھلی کچہری لگائی۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری طیب اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک سجاد الوی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ DPO بہاول نگر نے SHO تھانہ سٹی ہارون آباد ابصار حسین کی مختلف وارداتوں میں ٹریس کردہ رقم 22,50,000 اصل مالکان کے حوالے کیے۔ اس موقع پر وارثان نے خوشی کا اظہار کیا اور پولیس کے احسان اقدام کو بھی سراہا۔ DPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالے تک متعلقہ افسران سے مسلسل رابطہ رکھتا ہوں۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی ہے۔ پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا میرا مشن ہے۔ میرے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ DPO بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ DPO بہاول نگر نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ DPO بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
जहां पर इनकी दाद रसी के लिए फौरी इक़दामात जारी किए जाते हैं। शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मकाम पे ला के आपके सामने मुझे सुरखरू होने का मौका दिया। वारदातें हो जाती हैं, रिकवरियाँ भी होती रहती हैं। देखना ये होता है कि किसी भी वारदात के बाद पुलिस का रिस्पांस क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये देखा जाता है कि जो अफेक्टीज हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है और उस वारदात के बाद उन लोगों का रिस्पांस क्या होता है और उनके स्टेक होल्डर्स का रिस्पांस क्या होता है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आप लोगों को कि गोलियां लगने के बाद अपनी एक बहुत ज़्यादा रकम, ह्यूज मनी, 17-18 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। कहने को तो उस बंदे के लिए एक मोटरसाइकिल भी बहुत अहम होता है, जिसकी ज़िंदगी का, रोज़गार का हिस्सा वो मोटरसाइकिल जब उससे छिनता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है हम बेहतर जानते हैं। इतनी अमाउंट के ज़ाय होने और अपने आप को गोली लगने के बावजूद भी एक बंदा अगर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात सारे फैसले करने वाली होती है। वो चंद ही दिनों या महीनों के बाद उसको उसकी चीज़ भी मिल जाती है और पुलिस के एजाज़ में इस तरह का एक फंक्शन भी किया जाता है। इसमें नो डाउट जो पुलिस का रिस्पांस है, जहाँ भी आप चले जाएं, जहाँ भी आप कम्युनिटी पुलिसिंग से काम लेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग से मेरी मुराद ये है कि अगर कोई अफसर जो अपने मोहम्मद अहमद साहब इनकी शॉप के ऊपर 19/7 को 10 बजे के करीब रॉबरी हुई, जिसमें 44,000 रुपये का इनका लॉस हुआ। वो वारदात भी हमने विद इन 20 डेज उसको ट्रेस आउट किया और उनकी रिकवरी की। एक मोहम्मद अहमद रशीद साहब थे, जिनके साथ बेसिकली एक फ्रॉड हुआ एटीएम के ज़रिए। लोगों ने उनके 2.5 लाख रुपए से महरूम किया। वो हमने 8/8 का ये इंसिडेंट था और जो हमने ये 25 अगस्त को ये इनको रिकवरी कर ली और इनके मुल्ज़मान जो है अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आप आ जाते हैं कि मेन जो गला मंडी, जिसके साथ सब लोगों का ज़्यादा कंसर्न था इस इंसिडेंट के ऊपर, इस वारदात 453/21, जिसमें ये है कि हमारे दोस्त जो हैं आड़ती मोहम्मद नदीम साहब जो थे, शहजाद साहब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ जिसमें वारदात ट्रेस हो गई और इसमें हमने मुल्ज़मान अरेस्ट किए हैं और इनसे रिकवरी हुई। अब फर्दर जो है इस सिलसिले में फैज़ भैया कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। राना उमर फारूक की जानिब से डीएसपी गोशरा मियां वकार ने गोशरा थाना लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। जी बिल्कुल, गोशरा थाना नवा लाहौर में डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की खसूसी हदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी गोशरा मियां वकार अहमद ने लोगों के मसाइल सुने। अहले इलाका के लोगों ने खुली कचहरी में शिकायतों का अंबार लगा दिया। डीएसपी गोशरा मियां वकार ने लोगों के मसाइल खुश असलूबी के साथ सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर उनको हल करने का हुक्म दिया। डीएसपी गोशरा मियां वकार ने अहले इलाका के नंबरदारों को सख्ती से हदायत की कि वो अपने अपने गाँव में ठेकेदारी पहरा लगवाएं ताकि इलाके में होने वाले जराइम और क्राइम पर काबू पाया जा सके। खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल उनके जाकर घरों में हल करने या उनके पास जाकर हल करने। तो ये खुली कचहरी इसीलिए लगाई गई थी, जिसमें लोगों ने आकर अपने मसाइल बताया, जिनका भी हमने फौरन मुहतरम कराया। जिनका पर्चा नहीं हो रहा था उनका पर्चा पहले अभी हुक्म दिया है कि जो FIR है वो दर्ज करें, और जो उनके मसाइल हैं ठीकरी पैरा वगैरह जो हमने नंबरदारों से डिस्कस किए हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारी गश्त भी होगी और ठीकरी पैरा भी होगा और आइंदा इंशाल्लाह तकरीबन जराइम में काफ़ी कमी आएगी इंशाल्लाह। सर आज तो DPO साहब का आर्डर था कि DPO साहब ने आना है। DPO साहब कोई मीटिंग थी, उन्होंने फैसलाबाद जाना था, एमरजेंसी मीटिंग बन रही थी, तो इसलिए वो नहीं आ सके। आइंदा इंशाल्लाह गोजरे में या कामिल हॉल में वो तशरीफ लाए। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से इस वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और तफसीलात के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।